स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम कहते हैं प्रभु का काम जय सिया राम। आपने शिलादान भी देखा, प्रधानमंत्री जैसे उन्होंने भूमि पूजन किया, शिला पूजन किया, और आपने पूरी लड़ाई का एक इतिहास भी देखा है अपनी इन आंखों से। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रभु राम का जो मंदिर है वो आपके सपनों में कैसा है? कल्याणी, मधुरा, मोक्षदा, कालजयी सनातनी परंपरा भारत की जो अत्यंत आद्य परंपरा है अथवा उसकी संवेदनाएं अत्यंत प्राचीन हैं और हमारी सभ्यता भी उसके उच्चतम प्रतिमान हैं प्रभु श्री राम। भारत की जो संस्कृति है उसकी आत्मा है स्वयं प्रभु श्री राम। तो भगवान प्रभु श्री राम एक प्रकार से हमारी संवेदनाओं के, संस्कार और सभ्यता के प्राण हैं, उसकी निजता है, उसकी आत्मा है। तो एक प्रकार से राम मंदिर का निर्माण एक स्वर्णिम अक्षरों में नया अध्याय लिखा गया है। इससे पूरे संसार को हम एक आध्यात्मिकता की और समन्वय की अथवा एक कौटुंबिक प्रवृत्तियों की, एकात्मता की और एक सांप्रदायिक सौहार्द अथवा सामाजिक समरसता की हम संवेदनाएं प्रसारित कर रहे हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है। सदियों से हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लगभग 500 वर्षों के बाद ये सुदिन आया है। एक ऐसा दिन जिस दिन भारत ने घर घर में अपने यहाँ दिवाली मनाई। किसी के हाथ में दिया था, कोई माला लेकर बैठा था, तो कोई ध्यानस्थ था, कोई प्रार्थनाओं में बैठा था। पूरे संसार भर के न जाने कितने हिंदुओं ने अनेक देशों में तो शोभा यात्राएं निकाली अथवा मांगल्य गीत गाए और हवन पूजन किया। लोगों ने हजारों लाखों लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन दरिद्र उपेक्षितों को दान दिया, घर में उत्सव मनाया। चूंकि ये कोरोना का काल था, इस कारण कोई एक बड़े व्यापक आयोजन तो नहीं हो सके, पर पूरे भारत में 5 अगस्त को जो उल्लास देखा गया, जो एक आनंद और उमंग की तरंग देखी गई, इस प्रकार की एक तरंग कि जैसे मानो एक पूरा विश्व विजय कर ली गई हो हमारे द्वारा। पर हमारा धैर्य भी देखा सबने। जिस दिन ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय आया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हम आभारी हैं, जिस दिन उन्होंने निर्णय दिया, तो पूरे भारत का संयम भी देखा और धैर्य देखा सबने कि हम इस मंदिर को लेकर न केवल उत्सुक थे, प्रतीक्षारत थे, पर हमने अत्यंत शालीनता के साथ, बड़ी सभ्यता के साथ एक बहुत बड़ा महोत्सव 5 अगस्त को रचा। आपकी कल्पना में प्रभु श्री राम कैसे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि प्रभु का काम जय सिया राम। जब हम प्रभु श्री राम को देखते हैं तो एक मनमोहक मुस्कान हम कल्पना करते हैं। प्रभु श्री राम को हम अपनी कल्पना में बसाते हैं। आपकी कल्पना में प्रभु श्री राम का जो मंदिर है, टाट से बाहर निकलकर प्रभु श्री राम आएंगे, कैसे मंदिर में विराजेंगे? देखिए, भगवान राम शील, सौंदर्य, माधुर्य, मर्यादा, त्याग के प्रतीक हैं। उनके लिए तो वाल्मीकि ने ये कहा, रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। वे मर्यादा हैं, सनातन मंत्र हैं, संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान हैं। आपने कहा आपके लिए राम कैसे हैं, तो मेरा राम तो घट घट वासी है। यानी राम माने जो नित्य है, ब्रह्म है, परात्पर ईश्वर है, जो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। चूँकि भारत की भोर है राम, भारत की दोपहर, सांझ, रात्रि की और विविध संध्याओं की आत्मा है राम। राम अभिवादन है, प्रणाम है, राम सौगंध है, राम प्रतिज्ञा है। और राम एक और बात है, हमारी संपूर्ण पर्व परंपराओं की अगर कोई नाभिकीय सत्ता है जिससे हमारी संस्कृति उच्चता और धन्यता अनुभव करती है, अथवा शीर्षस्थ कोई एक शिखर है अध्यात्म का, तो वो है प्रभु श्री राम। और राम जब राम मंदिर बन जाएगा तो निसंदेह अब उसका कुछ ही साल में, बहुत शीघ्र ही हम उसका देखेंगे कि राम किस तरह से राम मंदिर का शिलान्यास हो गया है। तो किस तरह से ये मंदिर से एक आध्यात्मिक परिवेश बनेगा, पूरे भारत में एक समन्वय की, सामाजिक समरसता की एक संवेदनाएं जागृत होंगी। स्वामी जी, विश्व हिंदू परिषद ने
5 अगस्त के बाद ये ऐलान किया है कि वो 10 करोड़ घरों में जाएंगे और प्रत्येक घर से 100 रुपये की उनकी अपेक्षा है, यानी 1000 करोड़। और वो कहते हैं कि हमने FCRA नहीं लिया। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है ट्रस्ट को, वो हम नहीं करा रहे हैं। अभी FCRA की एप्लीकेशन नहीं दी हमने। वजह यह है कि हमको भारत के हिंदुओं के पहले सहयोग की जरूरत है, फिर जब जरूरत होगी तो हम विदेशों में बसे धर्मावलंबियों से, हिंदुओं से, और जो भी भारत में राम को मानते हैं या भारत के बाहर रहते हैं, हम उनसे लेंगे। 10 करोड़ हिंदू परिवार यानी 1000 करोड़। तो ये एक, देखिए, मैं तो इतना ये कहना चाहता हूं कि निसंदेह भारत का हर हिंदू द्रव्य देगा, न केवल वो धन देगा, द्रव्य देगा, न केवल वो दान देगा, वो तो पूरा समर्पित है राम के लिए। और हिंदू, अगर कोई मुझसे पूछे हिंदू क्या है, तो जो नित्य तर्पण करता है, जो नित्य अर्पण करता है, जो पूर्णतया समर्पित है, जिसके पास में राम के लिए सर्वथा समर्पण है, तो हिंदुओं के पास तो राम के लिए न केवल द्रव्य है, प्राण है, जीवन है, आत्मा है, वो पूरा जीवन न्यौछावर कर देंगे और राम के लिए वो सर्वस्व दे देंगे। राम दान और दक्षिणा की परिधि में नहीं आते, राम केवल कुछ सेवा और समर्पण की परिधि में नहीं आते, राम हमारी सर्वोच्च सत्ता है। तो मैं ये भी एक आह्वान करना चाहूँगा घर घर में बैठे धर्मावलंबियों को, सनातन धर्म के उपासकों को, जिज्ञासु मुमुक्षुओं को, संत सत्पुरुषों को, सदगृहस्थ ब्रह्मचारियों को, अथवा भारत के प्रत्येक प्राणी को, हम सब राम की संतानें हैं, वे हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे परमात्मा हैं। तो मैं तो यह आह्वान करना चाहूँगा कि हर घर से निसंदेह वो कुछ अर्पण करें, पर हर व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए, हर व्यक्ति के द्वारा कुछ अंश हो, समर्पण हो, और वो न केवल 100 रुपये ही हो, वो जितना हो सकते हों। क्योंकि ये मंदिर तो हमारी संस्कृति और हमारी एक प्रकार से मूल्य, पर्व और परंपरा और सिद्धांतों का एक उच्चतम प्रतिमान है। तो केवल मंदिर नहीं बन रहा है, एक हमारी अस्मिता अथवा हमारी एक निजता के गौरव और हमारी परंपरा है, उसका प्रतीक है राम मंदिर। स्वामी जी, इससे जुड़ा हुआ एक अभी हाल के दिनों में 5 तारीख को जब प्रधानमंत्री ने पूजन किया, शिला पूजन किया और उस तरह से कार्यारंभ हुआ, 6 तारीख को पाकिस्तान के नंबरों से कॉल आनी शुरू हुई। उसमें पत्रकारों को पहले कॉल की गई, जिसमें मैं भी एक पत्रकार हूं। उसमें कहा गया कि हिंदुओं के पास इस समय शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से 15 अगस्त को लाल किले पर भाषण करने से रोकना है और झंडा फहराने से रोकना है। ये पाकिस्तान की तरफ से, ISI की तरफ से। और जाहिर है कि जब इस तरह की ताकतें भारत में कुछ नहीं कर पाई, तो उन्होंने अब एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो खालिस्तान चाहते हैं उनसे शिक्षा लीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप एक संत हैं, प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से पाकिस्तान को क्या तकलीफ है, ISI को क्या दिक्कत है? देखिए, एक वो देश दरिद्र हो चुका है, सब प्रकार से वो उपेक्षित हैं, न वहाँ कोई ढंग की शिक्षा है, न संस्कार हैं, आतंकवादियों का वो एक प्रकार से केंद्र है, वो लादेन जैसे व्यक्ति को पालकर रखते हैं। अब उनकी सर्वथा निंदा है पूरे संसार भर में। कोरोना के को भी लेकर वो ढंग से चिकित्सा ढंग से मुहैया करा पा रहे हैं, किस तरह से उन पर भारी उधार है अमेरिका का, और न जाने कितने देशों से वो पोषित हैं। वो एक ऐसा दरिद्र देश बेचारा जिसके पास कुछ अपना है ही नहीं, और जो केवल एक आतंकवादियों को पालकर रखता है। ISI जैसे कुछ संगठन जो केवल घृणा के आधार पर जीवित हैं। पाकिस्तान का कोई अस्तित्व है तो वो दरअसल में घृणा पर आधारित है, द्वेष पर आधारित है, बड़े राग और ईर्ष्या पर आधारित है। तो पाकिस्तान का इस तरह से बौखला जाना या पाकिस्तान का इस तरह से विचलित होना, ये उनके जीवन का ढंग है। उन्होंने आतंकवादी पाले हैं या वो उस प्रकार से अब पूरे हाशिए पर हैं। एक और भारत है कि भारत से देखिए औषधियाँ ली जा रही हैं, मास्क लिए जा रहे हैं, विचार लिया जा रहा है, संस्कार लिया जा रहा है। आज पूरा संसार योग कर रहा है। तो भारत से तो हमने योग विद्या दी है। UNO ने कहा कि भाई भारत का योग होना चाहिए। घर घर में योग कर रहे हैं लोग, मुस्लिम कंट्रीज में योग कर रहे हैं, UAE में कर रहे हैं, अथवा न जाने कितनी कंट्रीज ऐसी हैं। तो आज भारत और पाकिस्तान की अगर हम तुलना करें तो बेचारा एक निरीह, उपेक्षित, अत्यंत दरिद्र और संस्कारहीन एक वैसा देश
और अगर उनका राम मंदिर पर बौखलाना वो स्वाभाविक है, वो प्राय आतंकवादी जैसी प्रकृति के लोग हैं। तो मोदी और योगी की जोड़ी से डर गए। तो आप लोगों को देख के जब वहां प्रथम पंक्ति में देखा उन्होंने कि साध्वी रितंबरा हैं, उमा भारती हैं, स्वामी अवधेशानंद जी हैं, बाबा रामदेव बैठे हुए हैं, तो प्रथम पंक्ति में जो लोग बैठे हुए थे तो उसमें दो जोड़ी का जिक्र तो महंत नृत्य गोपाल दास जी ने किया कि जब योगी और मोदी के रहते नहीं बनेगा तो कब बनेगा। देखिए, हमारे मोदी जी एक विश्व नेता हैं, उन्हें देखकर चाइना किस तरह से भयभीत हुआ। जब चाइना के लोग वहां पहुंच गए तो और सैनिक वहां किस तरह से उपद्रव कर रहे थे, तो हमारे प्रधानमंत्री का साहस देखो कि प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच में था। वो चाइना की सीमाओं पर पहुंच गए, लद्दाख पहुंच गए, लेह पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा उत्सव रच दिया। वो किस ढंग से उन्होंने आज सुरक्षा परिषद में अपनी एक धमक जमाई है कि किस ढंग से ट्रंप और किस ढंग से अन्य देशों के शासक उनके प्रशंसक हुए हैं। और भाई रही बात योगी जी की, तो योगी एक प्रकार का एक विराट व्यक्तित्व है योगी का। और हमारे पास में न जाने कितने संत सत्पुरुष, हमारे पास न जाने कितने शीर्षस्थ और शिखरस्थ ऐसे दिव्य पुरुष और दिव्य विभूतियां हैं। कहाँ है पाकिस्तान उनके सामने? संस्कारवान, विचारवान, प्रज्ञावान, जिन संतों के भी आप नाम ले रहे हैं, इनके कितने विश्वविद्यालय, हमारे अनेक शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, न जाने कितने हमारे विद्यालय चल रहे हैं, न जाने कितनी चिकित्सा की और राहत सेवाएं हमारे संतों और महापुरुषों के द्वारा चल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनका बौखलाना स्वाभाविक है।